नहीं, मैं अकेले जाना पसंद करूंगी। और मुझे इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस आदमी ने कहा। क्या हुआ, एक विकलांग इंसान से डर गई हो क्या? सुनकर दीपिका मुस्कुराने लगी और कहा कि ऐसी बात नहीं है कि मुझे आपसे डर लगता है। आपके पास आपका दिमाग है और वही आपको मजबूत बनाता है। उसने जवाब दिया। अगर तुम्हें पता है कि मेरा दिमाग इतना तेज है तो मैं भी तुम्हारी खोज में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर दीपिका चौंक गई। मन ही मन सोचने लगी कि उस आदमी को कैसे पता चला कि मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। उसने कहा कि आप किस खोज की बात कर रहे हैं? वो आदमी मुस्कुराने लगा और कहा कि तुम्हारे चेहरे पर मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं तुम्हारी आंखों में देखकर ये कह सकता हूँ कि तुमने किसी अपने को खो दिया है और तुम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। और तुम्हें देखकर मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इससे पहले कि दीपिका कुछ और कहती, उस आदमी ने एक सीटी बजाई और 2 कुत्ते दौड़कर उसके पास आ गए और कार की पीछे वाली सीट पर बैठ गए। अचानक अपने आसपास इन कुत्तों को देखकर दीपिका घबरा गई। दीपिका को देखकर उस आदमी ने कहा कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये कुत्ते तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे और इनको आर्मी के द्वारा ट्रेन किया गया है, इसलिए ये लोग तुम्हारी खोज में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कार में बैठने से पहले दीपिका ने पूछा कि पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे साथ क्यों आना चाहते हैं? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एडवेंचर का बहुत शौक है और मुझे पक्का भरोसा है कि तुम्हारे साथ ये सब देखने को मिलेगा। पता नहीं क्यों पर दीपिका उस आदमी की बात मान गई और उसे अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गई। और कहीं ना कहीं उसे इससे फायदा ही होने वाला था। अब उसे पता चल गया कि असल में ये जगह कितनी खतरनाक है और अगर वो ऐसी जगह पर जिंदा रहना चाहती है तो उसे मदद की जरूरत पड़ेगी। और अगर साथ में 2 जाबाज कुत्ते हों तो सोने पर सुहागा। दीपिका उस आदमी के साथ वहां से चली गई। रास्ते में दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो आदमी दीपिका को बता रहा था कि कैसे मालिक खानदान ने इस जगह को बर्बाद किया है। अचानक ही उस आदमी ने पूछा कि अच्छा, तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। दीपिका ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा कि आपको मेरे बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ, मैं इतना बता सकती हूँ कि कल मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और मैं पहाड़ी की चोटी से नीचे गिर गई थी। इसलिए क्या आप मुझे जंगल का रास्ता बता सकते हैं? मैं एक बार वहां जाकर उस जगह को देखना चाहती हूँ। पर दीपिका ने उसे बताया नहीं कि उसके साथ कार में कोई और भी था, क्योंकि अगर वहां पर लोगों को पता चल गया कि रणबीर के जितना बड़ा बिजनेसमैन वहां फंसा हुआ है तो हर कोई उसे किडनैप करने की कोशिश करेगा। उस आदमी ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, मैंने भी कल रात को एक बहुत ही तेज आवाज सुनी थी। जब मैं वहां पर गया था तभी ये लोग मुझे भी तुम्हारे साथ लेकर वहां से आ गए थे। जब तक वो दोनों उस जगह पर पहुंचे तब तक शाम होने वाली थी। दोनों कार से उतर गए और चलकर उस जगह की तरफ जाने लगे जहां पर दीपिका का एक्सीडेंट हुआ था। और तभी अचानक से किसी ने दीपिका को पीछे से पकड़ लिया और पेड़ों के पीछे छुपाने की कोशिश की। दीपिका ने पीछे मुड़कर देखा तो वही विकलांग आदमी उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि अब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उस आदमी ने दीपिका का मुंह बंद करते हुए दूसरी तरफ इशारा करके उसे कुछ दिखाने लगा। दीपिका पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगी। उसने देखा कि कुछ लोगों ने आर्मी की ड्रेस पहन रखी और वहां से डेड बॉडीज को उठाकर ले जा रहे थे। उन डेड बॉडीज को देखकर दीपिका के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो तो उन लोगों को पहचान भी नहीं पा रही थी। अब उसके मन में बस रणबीर का ही ख्याल आ रहा था। उन लोगों ने डेड बॉडीज को गाड़ी के अंदर रखा और वहां से ले जाने लगे। जैसे ही वो लोग दीपिका के पास से गुजर रहे थे तभी दीपिका अचानक ही पेड़ के पीछे से बाहर आ गई और ये देखने की कोशिश करने लगी कि उसमें रणबीर है या फिर कोई और। उसे ऐसा करते थे कि उस विकलांग आदमी ने दीपिका को तुरंत ही पेड़ के पीछे छुपा लिया और कहा कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें पता भी है अगर उन लोगों ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? फिर दीपिका को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू। कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ।